हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विद स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखेंगे तो लगभग 100 से 110 प्रश्न पूछा जाता है। सीटेट एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सीटेट के सभी पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर होने वाला है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस सीबीएस है, सबके सब सब्जेक्ट एक ही में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्रीवियस ईयर पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष की आयु का चरण है यह कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 7 से 11 वर्ष की आयु का जो चरण है यह ठोस संक्रियात्मक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पहला स्तर क्या कहलाता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो पहला स्तर है इसको यह क्या कहलाता है। तो यह देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बच्चों में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, जो बच्चों में भाषा का विकास है यह देखिए पर्यावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सभी बालकों का जो विकास होता है समान होता है यह कथन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका असत्य कथन है, गलत कथन है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो बालक होते हैं उनका जो विकास होता है समान तरीके से नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, बालकों में नैतिक विकास की व्याख्या किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहल वर्ग के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए और सीटेट में पूछा भी गया है। अगला देखिए प्रश्न है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चों में तर्कशीलता का विकास किस उम्र में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन पियाजे के अनुसार जो बच्चों में तर्कशीलता का जो विकास है वह 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है। तो सी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का अधिगम सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक निर्माणवाद। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा का सबसे अधिक संबंध किससे है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रेरणा दिया गया, प्रेरणा का जो सबसे अधिक यहाँ पे संबंध है वह प्रेरक तत्व से हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षा में बालक के सांस्कृतिक परिवेश का ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए दिया गया शिक्षा में बालक के सांस्कृतिक परिवेश का ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उनके व्यवहार को समझने के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर क्या उपयुक्त सभी होगा। तो डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। तो डी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि बालक में आत्मसम्मान की भावना किससे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो बालक में आत्मसम्मान की भावना है यह अभिभावकों से, शिक्षकों से और साथियों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बालकों में सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण हो जाएगा।
पर्यावरण का सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्व होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अधिगम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका अधिगम अधिगम आपका लर्निंग होता है, लर्निंग का संबंध यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन से, एक्सपीरियंस और बिहेवियर चेंजेस से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षा को छात्रों के लिए किस प्रकार का होना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति से भरपूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम में देखिए अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन, मोटिवेशन का देखिए यहाँ पे पूछा गया क्या महत्व है, तो बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक परिपक्व सोच विकसित करता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए एज होती है 12 से 18 वर्ष की। सी में सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान में प्रारंभिक वर्षों से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो जन्म से 5 वर्ष तक की आयु होती है, इसको प्रारंभिक वर्षों में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बालकों में अनुकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ए में है, ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज से। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए जो प्रभावित होता है वह समाज से होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालक की अधिगम शैली को कौन प्रभावित करता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए होगा, बालक की अधिगम शैली दिया गया है, तो इसमें शिक्षक, साथी, माता पिता यह तीनों ही इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये उपरोक्त सभी होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालकों में आत्म संयम का विकास किससे होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुशासन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षा में कौशल विकास का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी और व्यवहारिक दक्षता हो जाएगा। डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। जो कौशल विकास है, कौशल विकास का अर्थ है कि तकनीकी और जो व्यवहारिक दक्षता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखने का मुख्य माध्यम क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा खेल ही माध्यम होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो सीखने का मुख्य माध्यम होता है, मेन सोर्सेज होते हैं वह खेल होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बालकों में बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समाज के प्रभाव से। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों में व्यक्तित्व का विकास किन चीज़ों से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए दिया गया बच्चों में व्यक्तित्व का विकास दिया गया है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट दिया गया है। तो ये देखेंगे पोषण, पारिवारिक वातावरण और वंशानुक्रम, इन तीनों से ही यहाँ पे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि वाइगोस्की ने किस सिद्धांत की व्याख्या की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक निर्माणवाद हो जाएगा। बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि बालकों की संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि किससे होती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समाज के अनुभवों से। बालकों की जो संज्ञानात्मक क्षमता है इसमें जो वृद्धि होती है समाज के अनुभव से होती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। बालकों में आत्म आलोचना का विकास किससे होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समाज से हो जाएगा। बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत है जो समाज के सहयोग से अधिगम को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक निर्माणवाद। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक परिवेश है। सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अधिगम का जो मूलभूत तत्व है वह क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छी तरीके से आप लोग कवर जरूर कर लीजिए। यह सोशल साइंस का लास्ट 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें आपका 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब रहेंगे। पूरी 14 साल का पेपर होगा, आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस भी सब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस के प्राइमरी लिख करके मैसेज कर लीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।